आप बाबा साहब के समय की डिबेट पढ़ो, गांधी जी और बाबा साहब। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं? ये रिजर्वेशन इनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इनको रिजर्वेशन मिलेगा तो हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। कौन कह रहा? गांधी जी कह रहे। मुसलमान भी नहीं जानते, मुसलमान गांधी जी को सेकुलर मानते हैं। और गांधी जी कह रहे हैं कि अछूतों को अधिकार इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये अधिकार मिल जाएगा तो हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। आज तो आरएसएस वाले हिंदू हिंदू कह रहे हैं, तब कांग्रेस वाले हिंदू हिंदू कह रहे हैं, तब कांग्रेस वाले हिंदू हिंदू कहते थे, आज तो आरएसएस वाले। लेकिन जब लोकतंत्र आ गया तो फिर एक ने कहा हम सेकुलर सेकुलर हैं और दूसरे को कहा तो हिंदू हिंदू। तो जो हमारे पास नहीं आएंगे सेकुलर के नाम पर, अगर हम कभी सत्ता से गए तो तुम आ जाना। ये मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के लिए काल्पनिक नहीं कह रहा। कांग्रेस वाले कहते हैं हम सेकुलर है, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, इसलिए आपको नहीं बता। तो अयोध्या में मूर्ति रखवाने का काम किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। राजीव गांधी तो बाद में उन्होंने ताला खुलवाया। मूर्ति रखवाने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया और गिरवाने का काम नरसिम्हा राव ने किया। उनकी सरकार, कांग्रेस की सेंटर। काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। विनय कटियार जो उस समय बजरंग दल के अध्यक्ष थे, उनका अभी लेटेस्ट बयान है कि मंदिर बन रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने पूछा काम हो गया। तो दोनों मिलकर क्या चाह रहे थे कि सेकुलर और कम्युनल की राजनीति देश में होनी चाहिए। ये जो राजनीतिक लाइन ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खींची थी कि इस देश में शोषित वंचित समाज जो है, जो गैर ब्राह्मण, पंजाब लाल देशमुख ने एक गैर ब्राह्मणों की पार्टी भी बनाई, ब्राह्मणेतर समाज है। तो एक राजनीति जो ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकते, चींटी और हाथी एक साथ नहीं रह सकते, सांप और न्योला एक साथ नहीं रह सकते। हमारे चेतावनी देते हैं हमारे समाज के लोगों, अगर संगठन बनाना, पार्टी बनाना, उसमें इन लोगों को शामिल मत करना। कहीं तो ये तो आपका फायदा लेकर आगे चले जाएंगे, आपका कुछ नहीं। एक ब्राह्मणेतर लाइन जो चल रही थी इस देश में, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के आधार पर जो व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था बनाने वालों के खिलाफ में खड़े होना है। ये जो लाइन चल रही थी, इस लाइन को खत्म करने के लिए देश में सेकुलर और कम्युनल की लाइन ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण की गई। फिर ब्राह्मणों को लगा कि कहीं ये मार्क्स की विचारधारा भारत की ना, और कहीं ये विचारधारा देश के मूल निवासियों के हाथ में ना लग गया, क्योंकि मार्क्स की विचारधारा जो है वो गरीबों की विचारधारा है, मजदूरों की विचारधारा है। कहीं वो आ जाए, वो इनके हाथ में लग जाए तो भी इनका विकल्प खड़ा हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए भी आप जितने कम्युनिस्ट पार्टियां बनाई, आज भी जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उसके जो कर्ता धर्मा है वो ब्राह्मण है। सब ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, सोचा इनको आगे ही नहीं देना, ये काम ब्राह्मण कर रहे। तो हमारे महापुरुष भी इस काम को समझ रहे हैं, इसलिए हमारे महापुरुष क्या कोशिश कर रहे थे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को इकट्ठा किया। और इसलिए बाबा साहब लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रहे थे। संविधान में आर्टिकल 340 रखने के बाद नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे, तो इसके लिए इस्तीफा दे रहे थे। लखनऊ में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सम्मेलन चल रहा, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिलने के लिए ओबीसी के लोग गए और ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप जैसा नेतृत्व शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला, इसलिए उनको अधिकार है। हमारे पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं, हम लोग चाहते हैं आप हमारा भी नेतृत्व करें।
तो ओबीसी के लोगों को जवाब देते हुए सभा में भाषण के समय बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ गए, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस है। गोविंद वल्लभ पंत कोई अरे गहरे ब्राह्मण नहीं थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री